एनडीए एस्पिरेंट्स के बीच अभी सबसे बड़ा मिथ क्या है कि लास्ट के 10 दिन बचे हैं, पूरा सिलेबस जल्दी से रिवाइज कर लो तो सिलेक्शन तो पक्का है। लेकिन साइंस कहती है चाहे आप रोज 8 से 10 घंटे रिवीजन कर ले, लेकिन अगर आपने स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स नहीं अपनाई तो अगले 24 घंटे के अंदर आप 70% हिस्सा जो आपने पढ़ा है वो भूल जाएंगे। यानी कि लास्ट के कुछ दिनों में आपको नॉर्मल पढ़ाई नहीं करनी, आपको चाहिए एक गेम चेंजर यानी कि स्मार्ट रिवीजन प्लान। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइंटिफिकली प्रूवन 10 डे एनडीए प्रिपरेशन प्लान। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे रिवीजन हैक्स, पावरफुल रिवीजन टेक्निक्स और एग्जाम डे स्ट्रैटेजी भी जो आपको एग्जाम हॉल में देगी जेट स्पीड। और इसी प्लान में एक स्ट्रैटेजी तो ऐसी है जो अकेले ही आपके 30 से 40 मार्क्स बढ़ा सकती है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, एनडीए एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। रिटन एग्जाम में सिर्फ 10 to 15% कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और फाइनल सिलेक्शन का रेशियो तो बहुत ही कम है, 0.1 से 0.2% के आसपास। लेकिन ये तो सबको पता है, बट असली बात यह है कि एग्जाम से पहले आखिरी के कुछ दिनों में अगर आपने सही रिवीजन किया तो आपकी रैंक बहुत बूस्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि एनडीए में रिवीजन का मतलब सिर्फ नोट्स को दोबारा रटना नहीं है। रिवीजन का असली मतलब है अपने माइंड को ट्रेन करना ताकि एग्जाम हॉल में सब कुछ ऑटो रिकॉल हो जाए। तो हम आपको एनडीए का पूरा 10 डे स्मार्ट रिवीजन प्लान बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि स्टूडेंट कहाँ रिवीजन मिस्टेक करते हैं और कौन सी सही टेक्निक उनको यूज करनी चाहिए, तभी आप सच में एग्जाम रेडी हो पाएंगे। सबसे पहला है टेस्टिंग इफेक्ट। रिवीजन में पढ़ने का मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम स्वाइप करना नहीं है, यानी कि नोट्स देखे, याद आया और नोट्स बंद करते ही तुरंत दिमाग से निकल गया। लेकिन जब आप खुद को टेस्ट करते हो, यानी कि बिना नोट्स देखे बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपका दिमाग मजबूर हो जाता है उसे याद करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपने रिवाइज कर लिया, अब उसके बेसिस पे आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करिए बिना नोट्स देखे। सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्वेश्चन गलत हुए तब भी टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि मिस्टेक वाली मेमोरी आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक टिकती है, तो आपका माइंड उसको बार बार ऑटो रिकॉल कर लेता है। अब इसी के साथ आता है स्पेसिंग इफेक्ट भी। अब बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन में 6-7 टॉपिक पढ़ते हैं और उनको उसी दिन खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। बेटर है कि आप टॉपिक्स को स्प्रेड कर दें। जैसे आज आपने अलजेब्रा पढ़ा, कल उसका क्विक टेस्ट लीजिए और परसों क्विक रिकॉल कीजिए। साइंस बोलती है कि स्पेसिंग टेक्निक से आपकी मेमोरी 200% तक इंप्रूव होती है। मतलब कि जो आपने इन 3-4 दिनों में रिवाइज किया है वो आपके माइंड में एकदम सीमेंट की तरह चिपक जाएगा। वैसे इतना सब कुछ करने के बाद भी एनडीए में स्टूडेंट फेल होते हैं मैथ्स की वजह से। क्यों? क्योंकि रिवीजन के टाइम पे वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब वो बड़ी मिस्टेक क्या है और कैसे उसको सही करें, चलिए जानते हैं। एनडीए में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मैथ्स में फेल होते हैं। इसका रीज़न टफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक हिडन मिस्टेक्स है जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट कर बैठते हैं, जो कि है बैक टू बैक एक ही टाइप के क्वेश्चन रिवीजन के टाइम में सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल 20 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, फिर उसके बाद 20 अलजेब्रा के क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे ये तो स्मार्ट मूव है, राइट? बट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिक्स आते हैं, तो आपका दिमाग हर नए सवाल को पहले आइडेंटिफाई करता है और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढता है, और इसीलिए माइंड में एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। और आपने ये देखा होगा कि बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन आता है फिर भी वो क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसका सलूशन है इंटरलीविंग टेक्निक, यानी कि रिवीजन के वक्त क्वेश्चन को मिक्स कर दें। एक ट्रिग्नोमेट्री से, एक अलजेब्रा से, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, सब मिक्स एंड मैच करके सॉल्व करें। शुरुआत के दिनों में आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन रिवीजन के टाइम पे अगर आप डेली ये करें तो आपका ब्रेन स्विच करने की आदत डेवलप कर लेगा, जो लास्ट के दिनों में ज़रूरी भी है। और इसका रिजल्ट एग्जाम हॉल में आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों डबल होंगी। प्लस रिपीटेड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से आपके माइंड में रिवाइटल पाथवे भी मजबूत हो जाएंगे। इससे आपको चीज़ें जल्दी रिकॉल होंगी। और हाँ, मॉक टेस्ट के बाद मिस्टेक को एनालाइज करने से आपका डिसीजन मेकिंग पार्ट भी बहुत स्ट्रांग होगा, जिससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा और अगली बार वो मिस्टेक नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा एनडीए टॉपर्स का सीक्रेट है जो ज़्यादातर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। खैर, जीके और इंग्लिश पढ़ते समय आपको भी बहुत अच्छे से चीज़ें याद होती होंगी, लेकिन एग्जाम हॉल में आप वो भूल जाते होंगे। अब इसके लिए क्या करें, चलिए जानते हैं। आपने आज जीके और इंग्लिश अच्छे से रिवाइज कर ली, लेकिन अगली सुबह उठते ही आप सब भूल गए। तो रिसर्च कहती है कि सिर्फ रटने से 80% ऑफ कंटेंट 24 आवर के अंदर ही हमारे माइंड से निकल जाता है। अब सवाल है कि टॉपर्स फैक्ट और वोकैब को एग्जाम हॉल तक याद कैसे रख लेते हैं? तो वो यूज करते हैं ड्यूल कोडिंग मेथड। मतलब कि याद रखने का तरीका है टेक्स्ट प्लस इमेज।
फॉर एग्जाम्पल ओजोन लेयर ब्लॉक्स यूवी रेज, तो इसके साथ आप सन और अर्थ की पिक्चर बना सकते हैं। नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है तो आप वेव या फिर रिवर का सिंबल बना सकते हैं। इंग्लिश वोकैब में एलिक्वेंट का मतलब फ्लुएंट स्पीकर होता है, तो इसमें आप माइक और एक पर्सन का डूडल बना सकते हैं। अब यही फैक्ट आपके माइंड में दो जगह स्टोर होंगे, वर्ड्स के फॉर्मेट में भी और विजुअल के फॉर्मेट्स में भी। और स्टडी बताती है कि इससे आपकी रिकॉल मेमोरी 60% से बढ़कर 85% तक जा सकती है। तो चॉइस आपकी है, आपको सिर्फ रटना है और भूल जाना है या फिर ड्यूल कोडिंग मेथड से जीके और वोकैब फैक्ट्स में एकदम लॉक कर देने हैं। आप इसको खुद ट्राई कीजिए और बताइए कि क्या आपको इससे हेल्प मिली या फिर नहीं। आगे हम एनडीए का 10 डे स्मार्ट रिवीजन प्लान भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट एक पावरफुल लर्निंग टेक्निक बता देते हैं जो रिवीजन के टाइम में आपके बहुत काम आने वाली है। एनडीए एग्जाम से 10 दिन पहले ये वो टाइम है जब ज़्यादातर एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और इन्हीं में से एक है कितना भी पढ़ लें ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है और फिर आप मोबाइल उठाते हैं, एक रील देखते हैं, दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। अब ऐसे में होता क्या है, असल में जब आप पढ़ाई के बीच सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो दिमाग में डोपामिन का फ्लड इतना बढ़ जाता है कि हाई स्टिमुलेशन की आदत लग जाती है, और उसके बाद मैथ्स तो बोरिंग होती ही है, जीके भी बोरिंग लगने लग जाती है, और यहीं से प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाता है। लेकिन लास्ट के 10 दिन में हर 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करें क्या? तो इसका इलाज है पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि 25 मिनट की इंटेंस पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लीजिए, नो रील्स, मेडिटेशन करें, स्ट्रेच करें या फिर वॉक करें, और इसी प्रोसेस को 4 राउंड में रिपीट करें और फिर एक लॉन्ग ब्रेक लें। स्टडीज कहती हैं कि इस टेक्निक से आपका फोकस 60% तक बढ़ जाता है और इससे आपकी रिवीजन स्पीड भी डबल हो जाती है। तो बताइए कि लास्ट के 10 दिन में आप सिर्फ रील स्क्रॉल करेंगे या फिर पोमोडोरो टेक्निक से एनडीए में अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। खैर, जब आपने इतनी सारी प्रिपरेशन टेक्निक्स जान ली है तो अब आपको प्रिपरेशन प्लान भी बता देते हैं। एनडीए का एग्जाम सर पर है और सबसे बड़ी टेंशन यही है कि इतना सारा सिलेबस हम रिवीजन में कंप्लीट कैसे करें, वो भी इतने कम दिनों में। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं कि यार शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन सुनिए, सच ये है कि आखिरी के कुछ दिनों में आपको पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, और सच कहूँ तो आपसे ये हो भी नहीं पाएगा। असली प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम सब कुछ करने के चक्कर में कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स को छोड़ देते हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा काम आते हैं, और फिर एग्जाम हॉल में उसी क्वेश्चन को देख के हमें लगता है कि काश एक बार रिवाइज इसको जरूर कर लिया होता। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, फोकस करो उन टॉपिक्स पर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। तो चलिए डे वाइज आपको बता देते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। डे 1 से 3 आपका मैथ्स प्लस इंग्लिश पावर डेज। फोकस करें हाई वेटेज टॉपिक्स पर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके साथ ही रोज इंग्लिश को भी मत स्किप करना। डेली आपको ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। ग्रामर रूल्स में टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब्स, एरर स्पॉटिंग ये आपको डेली करनी है। डे 4 से 6 आपका जीके बूस्टर डेज। अब साइंस और जीके की तरफ डाइव मारनी है। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन और इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड एसिड एंड बेसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आपको जरूर पढ़ने हैं, और हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आपको मैप्स एंड रिवर अच्छे से रिमाइंड कर लेने हैं, और बस इन 3 दिन में आपकी जीके की फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर आता है डे 7 एंड 8, ये हैं आपके मॉक प्रैक्टिस डेज। अब आपको थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा करना है। स्टॉप वॉच लगाओ और रियल एग्जाम की फील लेके अपना पेपर सॉल्व करो, मतलब क्वेश्चन को मिक्स एंड मैच करके सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चन एक सिटिंग में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। डे 9 है आपका एरर लॉग डे। ये अकेला स्टेप है जो आपके 30 से 40 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला सकता है अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और उनको दोबारा सॉल्व करें। एरर लॉग बनाएं, जहां आपने मिस्टेक की है उसको दोबारा सॉल्व करें। बिलीव मी कि ये सिंगल हैबिट आपके पेपर को लेवल अप कर देगी। और फाइनल डे 10, यानी कि यहाँ पर आपको फ्लैश रिवीजन और प्रॉपर स्लीप लेनी है। लास्ट के कुछ दिनों में आपको नए टॉपिक नहीं उठाने हैं, बस फॉर्मूला लिस्ट देखें, फ्लैश नोट्स देखें, शॉर्ट रिवीजन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी नींद लें, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश होता है तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और हाँ, ये प्लान बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप अपने पेस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो एनडीए में आपको क्वालिफाई होना 100% गारंटीड है। रिवीजन प्लान तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम के दिन भी कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कर बैठते हैं, जिससे उनका पेपर खराब हो सकता है। तो वो क्या है, उनको कैसे करेक्ट करें, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन के साथ साथ आपको कुछ पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स भी अपने रिवीजन के टाइम ही सीखनी है,
वरना बाद में प्रॉब्लम आपको ही होगी। इसमें सबसे पहला याद रखना है आपको 90 से 120 सेकंड का रूल, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसे मार्क करके आगे बढ़िए। हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स यानी कि एंकर क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस और टाइम दोनों बचेगा। नेक्स्ट, अगर आपको एमसीक्यू में डाउट है तो सबसे पहले उसके 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए जो आपको लगते हैं कि बिल्कुल गलत है। इससे आपके गेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही ट्रैप वर्ड्स जैसे कि नॉट, एक्सेप्ट, ओनली, ऑलवेज, इन पर एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, क्योंकि इसी की वजह से स्टूडेंट बार बार मिस्टेक कर बैठते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लंबी कैलकुलेशन के बजाय कभी कभी रिवाइज सॉल्विंग ट्रैक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पावरफुल है टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि क्वेश्चन सॉल्विंग का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। पहले इजी, फिर मीडियम और उसके बाद तीसरा टफ क्वेश्चन या फिर गेस वाले क्वेश्चन। और हाँ, OMR भरने का टाइम भी आपको मैनेज करना ज़रूरी है। हर 20 to 25 मिनट में आंसर अपने मार्क कर दीजिए और आखिर में उन क्वेश्चंस को एक साथ भरें जो रिस्की है। जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा कोई क्वेश्चन को मत दीजिए। अगर स्टक होते हैं तो इसको स्किप कीजिए। बीच बीच में 10 से 15 सेकंड का डीप ब्रेथ लेना भी ज़रूरी है। इससे आपका माइंड फ्रेश होता है और कंसंट्रेशन स्ट्रांग होती है। तो ये थी पूरी डिटेल्स एनडीए प्रिपरेशन को लेकर। अब आखिरी के कुछ दिनों में आपको इन्हीं स्मार्ट स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना है ताकि एग्जाम वाले दिन आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना बेस्ट दे पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको एनडीए से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट, हर स्ट्रैटेजी और हर गाइडलाइन टाइम से पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एनडीए एग्जाम।